हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल व्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो गाइज़, अभी व्लॉग जो है मेरे थोड़े से लेट चल रहे हैं। तो ये मंडे का है, तो आज ना क्या होगा कि 2 दिन का व्लॉग एक साथ डाल दूँगी, क्योंकि ना मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं 2 दिन में। बस मून का स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस उसी के उसमें लगी रहती हूँ कामों में। और देखिए, मैंने यहाँ पे ना गैस ऑन किया था, बट ना मैंने उसको स्लो कर दिया था। और जैसे ही मैंने वो मतलब किचन वाला कपड़ा ऐसे करके उठाया ना, तो वो शायद बंद हो गया था। तो फिर उसके बाद और मुझे लगा कि कढ़ाई जो है गर्म नहीं हुई है अभी तक, तो ऐसे कुछ चल रहा था। फिर मैं यहाँ आलू वालू काटने लगी और फिर मैंने गैस को जो है बंद कर दिया था। मैंने कहा चलो कोई ना, थोड़ी देर के बाद में ऑन करेंगे उसे वापस से। और यहाँ पे मैं आलू वालू काटने लगी थी और मूंगफली वगैरह फ्राई करूँगी, और ऐसे करके मैं बनाऊँगी अपने लिए साबूदाना। मैं उठ जाती हूँ गाइज़ अभी मॉर्निंग में, मतलब 7 बजे के लगभग उठ जा रही हूँ। वैसे तो 7:30 तक उठने का रहता था, बट अभी जब से मून का स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो मॉर्निंग में ये होता है कि दोनों का मतलब पापा और बेटे दोनों के लिए करना पड़ता है, मतलब टिफ़िन वगैरह, नाश्ता, तैयारी, सारी कुछ। तो ऐसे ही करते करते मुझे हो जाता है टाइम। और आज व्रत भी है, तो सारा काम करने के बाद फ्री होकर अभी आ चुकी हूँ मैं अपने लिए फ़लाहार बनाने के लिए। बाकी तो मैंने नाश्ता वगैरह उन सबको करा दिया था, किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था, बर्तन क्लीन कर लिए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन ये बेड ना थोड़ा सा ऐसे ख़राब सा पड़ा हुआ था, क्योंकि क्या होता है ना, मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी होती है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो मैंने ऐसे ही फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। बस ज़्यादा कुछ जो रहता है ना, वो मैं जब ये लोग स्कूल चले जाता है, मून स्कूल चला जाता है और मून के पापा ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद जो है मैं रूम को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन वही होता है कि जब मून स्कूल से आता है तो वापस से घर वैसे ही कर देता है जैसा कि पहले था। ये सब ना मैंने मॉर्निंग में हल्का हल्का झटका लिया था उठते ही साथ। वैसे तो बेड उठाने का है मतलब, तो कर लेती हूँ क्लीन। और मैं आ गई थी अभी बाहर। देखिए, कपड़े जो है ना, ये 3 दिन से नहीं सूख पा रहे हैं। पता है, जब कपड़े धोकर डाले थे ना, तो उस टाइम पे ये था कि मतलब थोड़ा सा मौसम खुला हुआ था, तो हमने सोचा सूख जाएंगे। कपड़े मोटे थे, जीन्स वगैरह, तो नहीं सूखे। फिर नेक्स्ट डे ना मॉर्निंग, मतलब बारिश नहीं हो रही थी, तो हमने कहा सूख जाएंगे, और हम लोग सो गए। और उसके बाद जो है पानी बहुत ज़्यादा गिरा, तो कपड़े वापस से गीले हो गए। फिर मैं आ गई थी मून को लेने के लिए, गाड़ी से ही आई थी, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो लगता है कि तो ये आ गया है मून मेरा स्कूल से। और ये है, इसका स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, बट फिर भी मैं जाती हूँ गाड़ी से, क्योंकि पानी का मौसम रहता है ना, कीचड़ बहुत होता है। तो घर आने के बाद ये ना रास्ते से इसने 2 ठो कुरकुरे ले लिया था। बोल रहा था कि मम्मा मैं ये खाऊंगा, क्योंकि क्या इसकी ज़िद रहती है कि मम्मा ये दिला दो, वो दिला दो। तो मैंने कहा चलो आज दिला देती हूँ। बाकी डेली तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा कुछ घर पे रखा होता है, बट वही होता है ना, घर की चीज़ नहीं खानी होती, बाहर से ख़रीद के खाना होता है, वही होता है दुकान का। और जो दुकान की चीज़ें हम घर में ला के स्टोर करके रखते हैं, तो वो फिर ऐसा ही होता है। फिर ये नेक्स्ट डे का मैंने बताया ना, 2 दिन का इंक्लूड कर लूँगी क्योंकि ना मैंने ब्लॉग ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था। ये वेडनेसडे का, तो अभी मून जा रहा है स्कूल। तो देखिए, इसने पहन लिया ये वाला यूनिफॉर्म, ये वेडनेसडे को इनके यहाँ पे लगता है ना। तो ये पहन के हो गया है रेडी यहाँ पे। और मैंने ना सब कुछ, मतलब मॉर्निंग में मैं सोचती हूँ पूरा रूटीन शूट करूँ कि कैसे क्या करती हूँ मैं, बट नहीं हो पाता है। इसे ना ऐसे तैयार करके नाश्ता कराना पड़ता है, ये खाता भी नहीं नाश्ता जल्दी जल्दी, तो इसे रेडी करती जाती हूँ, खिलाती जाती हूँ, तैयार करती जाती हूँ, खिलाती जाती हूँ। जहाँ तक कि ये गाड़ी में जब तक कि बैठता है ना, पापा के साथ जाता है, उसके पापा गाड़ी निकाल रहे, जब तक भी मैं उसे थोड़ा थोड़ा खिला देती हूँ कि जितना हो सके वो खा ले। उसके बाद मैंने घर का सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पर नहाकर आ चुकी हूँ, और अब मैं होंगी रेडी। और नहा धोकर रेडी होने के बाद काम तो सारा हो ही गया है लगभग। बस नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। मैंने सोचा हेयर सूख जाएंगे, क्योंकि फिर जब तक मून आएगा तो बाल वगैरह सूख जाएंगे, नहीं तो फिर वो सोने की ज़िद करता है ना। तो क्या होता है कि मेरे साथ ही सोता है, कि मतलब कि मम्मा आप भी लेटो तभी मैं सोऊंगा। तो मैं सोच रही थी बाल सूख जाएं तब तक, नहीं तो फिर गीले बाल लेके सोना भी ना। क्या हुआ था, मैंने एक दिन ना मेहंदी भी लगाई थी लास्ट मंथ। तो उसके बाद ना, मेहंदी लगाने के बाद गर्मी का टाइम था, तो मैं ना ऐसे ही बैठी हुई थी कूलर के सामने कि सूख जाएगा जल्दी। उसके बाद से ना मेरे सिर में इतना ज़्यादा पेन होने लगा ना, जब से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सिर में। तो मैं ना क्या सोचती हूँ, एकदम से सीध बैठ रही है, तो बाल वगैरह अगर वॉश करती हूँ तो सोचती हूँ सूख जाएं। हालांकि हस्बैंड बोल रहे थे हेयर ड्रायर ले लो तुम, कि बारिश में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा नहीं, उससे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। वैसे तो सभी लोग यूज़ करते हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि ख़राब होते होंगे बाल। तो सोच रही हूँ इस बार ना हेयर ड्रायर ले लूँगी, क्योंकि मुझे बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाल सुखाने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो मैं ना जब नहाने जाती हूँ तो यहाँ के सारे दरवाजे वगैरह लगा के जाती हूँ। क्या होता है ना कि मैं पीछे साइड रहती हूँ वॉशरूम एरिया में, तो यहाँ पे आवाज़ वगैरह आती नहीं रहती है, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। तो मैं ना दरवाज़ा वगैरह सारा कुछ बंद करके ही जाती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, तो मैं खोल दूँगी दरवाज़ा। मून अभी आने वाला है स्कूल से, उसके दादू के साथ आएगा वो अपने।
तो मैंने कहा चलो तब तक कि मैं देखिए घर अभी मून नहीं आया, जब तक कि घर कितना साफ़ सुथरा पड़ा है, मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया था अच्छे से। और गाइस थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और शीट पे पानी गिरता है ना, तो बहुत तेज़ वॉइस आती है। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कंटिन्यू मॉर्निंग में बारिश हो रही सुबह से ही, तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। देखिए मैंने सारा घर अच्छे से क्लीन करके रखा है और अभी जब मून आएगा ना तो देखिएगा घर की हालत कैसी होगी। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि मून के आने के बाद घर की हालत कैसी होती है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के मून का ही वेट कर रही हूँ कि आ जाए जल्दी से स्कूल से। और गाइज़ थोड़ा सा मेरे व्लॉग्स अभी ऊपर नीचे चल रहे हैं आगे पीछे, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। व्लॉग पसंद आता है प्यार से कमेंट कर दें, लाइक ज़रूर से कर दें। और हाँ, मुझे एक कमेंट भी आया था पायल का, और भी मतलब कमेंट्स थे कि जीन्स पहनना अलाउड है। तो नहीं, जीन्स पहनना अलाउड किसी भी मेरे ख्याल से बहुओं को नहीं होता है। बट हाँ, ये होता है कि समय के साथ आप पहन सकते हो, बट ये है कि अपने ऊपर थोड़ा सा वो होना चाहिए कि हम क्या पहन रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, सारी चीज़ें देखकर पहनना चाहिए। और फिर मेरे हस्बैंड का कहना है तुम पहनो, बाकी मैं देख लूँगा, तो फिर मैंने पहन लिया था। हालांकि वो बहुत टाइम से बोल रहे थे बट मैं नहीं पहनती थी। और देखिए यहाँ पे मून आ गया है अपने दादू के साथ अभी। तो ये ना आज साइकिल पे आया है अपने दादू के साथ, बोल रहा था कि मुझे साइकिल पे लेने आना, तो वही साइकिल से ही आया है। तो इससे बहुत मज़ा आता है पता है अपने दादा के साथ आने में, क्योंकि दादा जो होता है तो उसके बहुत ज़्यादा इसकी ज़िद पूरी कर देते हैं, तो उनके साथ आने के लिए पसंद करता है, मेरे साथ नहीं। क्योंकि मैं तो क्या है ना, ज़िद करता है तो डांट देती हूँ या फिर मना कर देती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। पर दादा लोग जो होते हैं ना नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ आना पसंद करता है कि जो भी बोलूँगा तो मिल जाएगा। तो अभी भी अपने दादू के साथ गया था तो कुछ लेकर आया, चिप्स वगैरह पता नहीं क्या लेकर आया है। तो वही मुझे बता रहा था कि मम्मा मैं ये लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, देखिए ये है यहाँ पे कुरकुरे, क्या लेकर आया, हाँ चिप्स लेकर आया हुआ था। और मैं इससे मना करती हूँ कि मत ज़्यादा दुकान की चीज़ें लिया कर, क्योंकि घर पे इतना रखा हुआ है तो वो कौन खाएगा। मैं इसे नहलाऊँगी, देखती हूँ नहलाने का क्या होता है, फिर नहलाऊँगी, रेडी करूँगी, उसके बाद ये खाना वाना खाएगा और सो जाएगा। और ऐसे ही करके मेरा दिन आजकल निकल जा रहा है। और देखिए मैंने बताया था ना आप लोगों को, मून के घर आने के बाद घर की हालत कैसी हो जाती है। देखिए मॉर्निंग में कितना साफ़ सुथरा था और अभी देख सकते हो कैसा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना किस किस के घर की हालत ऐसी होती है बच्चों के स्कूल से जाने के बाद और बस बच्चों के स्कूल से आने के बाद। तो अभी देख सकते हो आप लोग मेरे घर की हालत। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे, हमें जाना था सिटी, कुछ काम था। तो बस देख सकते हो आप लोग, बारिश तो नहीं हो रही है बट मौसम काफ़ी अच्छा था। तो हम सोच रहे थे ना चलते हैं भुट्टा खाने के लिए कचपुरा, क्योंकि बहुत दिनों से मून का भी मन था और मेरा भी कचपुरा जाना है, भुट्टा खाना है। तो इन्होंने कहा कि अभी पिज़्ज़ा ईज़ा खा लो यहीं पे सिटी में, फिर बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे मून को ज़िद था कि पिज़्ज़ा खाना है, तो वो खा रहा है अपने पिज़्ज़ा। और मैंने भी थोड़ा सा खाया, ज़्यादा नहीं। फिर हम लोग आ गए थे मून के पापा के लिए शूज़ लेना था या फिर सैंडल, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी ना, तो शूज़ वगैरह इनके गीले हो जाते हैं। तो इन्हें ना सैंडल्स लेनी थी, वो होती ना स्लीपर वाली सैंडल, तो वो लेनी थी। तो वही लेने के लिए हम लोग आ गए थे, यहाँ पे पसंद कर रहे थे तब तक कि मून की मस्ती स्टार्ट थी। और यहाँ से सैंडल वगैरह लेने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं घर के लिए। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यही एंड। ये है मून का फेवरेट वाला पेट्रोल पंप, जहाँ की पेट्रोल भरता है, तो ये यहाँ पे झूला झूलता रहता है। तो बस इसी के बाद हम लोग पहुँचेंगे घर। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर से बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्यार से कमेंट करके लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। ब्लॉग थोड़े से ऊपर नीचे आगे पीछे आ रहे हैं बट आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय सभी को।